कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। अगर आपने इससे पहली वीडियो ना देखी हो तो चैनल को सर्च करें लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी के नाम से, और इससे पहले टेंस की सभी वीडियो को देखें। टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वैसे तो नॉर्मली सेंटेंस बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जब इसमें पहले और बाद वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सारी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नीचे जाकर कमेंट ज़रूर दें और अब वीडियो को शेयर करना न भूलें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि पास्ट अर्थात भूतकाल में कोई भी काम परफेक्ट अर्थात पूरा हो चुका हो, वो सब सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिर इसकी पहचान क्या होने वाली है? इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, या फिर किया था, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। अर्थात भूतकाल में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है सेंटेंस में? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हमें कुछ सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है। फिर क्या रखना है? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एक्शन थर्ड और प्लस अदर वर्ड। जो एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का, मधु ने खाना खा लिया था। इसी बात को हम एक तरह से और कह सकते हैं कि मधु खाना खा चुकी थी। इन दोनों सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों की ट्रांसलेशन एक ही होने वाली है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मधु हैड टेकन द फूड। टेकन, ध्यान देंगे मैंने पिछली वीडियो में बताया था खाने के लिए आजकल टेक का प्रयोग करा जाता है, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन लगाई गई है। टेकन द फूड। वह इस दर्द को सहन कर चुका था, तो ही हैड, सहन करने को कहते हैं बियर, थर्ड फॉर्म होगी बॉर्न दिस पेन। ही हैड बॉर्न दिस पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लकड़हारे ने पेड़ काट लिया था। देखो यहाँ चुका नहीं है, यहाँ आया लिया, तो सेंटेंस तो ऐसे ही बनना है वाला है। द वुड कटर हैड कट द ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अंशुमन नदी में तैर चुका था। तैरने को कहते हैं स्विम, थर्ड फॉर्म होगी स्वम। तो अंशुमन हैड स्वम इन द रिवर। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो अब निगेटिव अर्थात नकारात्मक सेंटेंसेस को ले लेते हैं कि इनका ट्रांसलेशन किस तरह से होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पर नोट ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने वाली है, और प्लस अदर वर्ड जैसा कि पहले होता आया है। राघव खाना नहीं खा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? राघव। राघव को फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे, उसके तुरंत बाद हैड नॉट, खाने के लिए टेक की थर्ड फॉर्म टेकन द फूड। राघव हैड नॉट टेकन द फूड। पुष्पा मूर्ति नहीं चुरा चुकी थी, तो सब्जेक्ट क्या है? पुष्पा, उसके तुरंत बाद हैड नॉट, पुष्पा हैड नॉट। चुराने को कहते हैं स्टील, थर्ड फॉर्म लेंगे स्टोलन द आइडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे, तो बहुत सारे यात्री हैं, तो द पैसेंजर्स या फिर द ट्रैवलर्स हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन। देखिए इन सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हम हर बार एक्शन थर्ड कर रहे हैं, तो ये तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको लर्न कर लेंगे। तो अब ले लेते हैं इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाना है। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते आए हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, तो उनका फॉर्मेशन कैसे होना है? पहले हेड निकाल लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है। सब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं शब्द हो तो नोट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या सीमा कपड़े सुखा चुकी थी, तो क्या के लिए हैड बाहर निकलेगा, हैड सीमा। ड्राई की थर्ड फॉर्म ड्राइड द क्लॉथ्स, और हो गया फॉर्मेशन। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या चोरों ने वह कंबल फेंक दिया था, तो क्या के लिए हैड बाहर निकालना है। चोर को कहते हैं थीफ, लेकिन प्लूरल बनाना है। तो जैसा कि हमने अपनी नंबर वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए जहाँ पर एफ होता है उसे हटाकर VES लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? थीप्स, हैड द थीप्स थ्रोन दैट ब्लैंकेट। तो जिनके आंसर यस या नो में दिया जा सकते हैं उनका फॉर्मेशन इस तरह से होगा। अब जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से करना है देखेंगे आगे। तो अब ले लेते हैं इसका दूसरा टाइप, WH फैमिली वाले वर्ड, अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कितना। जब वाक्य के ये बीच में होते हैं तो सबसे पहले हम उनका अंग्रेजी को सबसे पहले रखते हैं, वे कहलाते हैं WH वर्ड। उसके बाद हैड रखते हैं प्लस सब्जेक्ट रखते हैं। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द हो तो नोट रखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसे हरिद्वार क्यों नहीं भेज चुके थे,
तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी रखेंगे वाई, उसके बाद हैड यू नोट नहीं भी आया है सेंट हिम हरिद्वार। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। कितने लोग चावल खा चुके थे, तो जो कितने कौन सा, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो उसके साथ उसका नाउन या प्रोनाउन भी हमें साथ लेना पड़ता है। तो कितने लोग को क्या करेंगे, हाउ मैनी पीपल, पीपल भी यहाँ साथ में आएगा। उसके बाद रखेंगे हम हैड। और खाने को कहते हैं टेक, तो उसकी थर्ड फॉर्म टेकन द, और क्या खाया, राइस चावल। तो हाउ मैनी पीपल हैड टेकन द राइस। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं पहले वाले वाक्यों को, जिसके लिए अंग्रेजी में बिफोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल इसे ईजी लेना है। इसमें केवल एक बात है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। जब दो वाक्य होते हैं तो दो टेंसों का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे खाना खाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। एक काम पहले हुआ, एक बाद में हुआ। वर्षा पहले हुई है, खाना बाद में खाया गया है। तो जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और बिफोर शब्द लगाने के बाद जो काम बाद में हुआ उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की आपने वीडियो हमारी ना देखी हो तो उसे एक बार देख लें। तो कैसे फॉर्मेशन होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अर्थात पास्ट परफेक्ट का हो गया, प्लस बिफोर लगाकर पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरह का एग्जाम्पल है। अब इसका क्या पहले काम क्या हुआ था, वर्षा हो चुकी थी। तो वर्षा से संबंधित वाक्य इट से बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस का क्रिएशन इट से होगा, इट हैड रेन्ड। ठीक है, तो इट हैड रेन्ड जब बना जाएंगे उसके बाद क्या रखेंगे, बिफोर को। और कहें से मेरा खाना खाने से, तो आई टुक द फूड। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अशोक के पाठ याद करने से पहले मनोरमा खाना नहीं ला चुकी थी। तो नहीं है तो हेड के बाद नोट लगाना, बाकी सब सेम होगा। तो ट्रांसलेशन करते हैं, मनोरमा हैड नॉट ब्रॉट द फूड बिफोर अशोक लर्नड द लेसन। तो हमने क्या देखा, निगेटिव है तो हेड के बाद केवल नोट लगा दिया। इंटरोगेटिव होगा तो हेड को बाहर निकाल लेंगे और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो क्या बनाना है, क्या चोर भाग चुका था। तो हैड द थीफ रन अवे, रन की थर्ड फॉर्म रन होती है। कैसे, बिफोर द पुलिस केम। अब हम देखेंगे बाद वाले सेंटेंस को, जिसकी अंग्रेजी आफ्टर होती है। तो हमें क्या करना है, पहले का अपोजिट वर्ड ले लिया बाद, तो रूल को भी अपोजिट कर दो। जो पास्ट इंडेफिनिट बाद में होता था उसे उठाकर पहले ले आओ, और जो पास्ट परफेक्ट पहले होता था उसे बाद में ले जाओ और बीच में लगा देंगे आफ्टर। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। तो रोगी के मर जाने के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़ चुका था। लेकिन ध्यान देना, इन सेंटेंस में हमें वो ढूंढना था जो काम बाद में हुआ हो, उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में हम कर देंगे और बाद वाले दूसरे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में। तो द डॉक्टर लेफ्ट हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिटिव बनाया, आफ्टर लगाया, और दूसरा बना दिया पास्ट परफेक्ट में। मेरे घर जाने के बाद पिताजी पंखा नहीं खरीद चुके थे। तो नहीं आया है तो डिड नॉट से बनेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिटिव बनाना है। फादर डिडंट या फिर डिड नॉट बाई द फैन आफ्टर आई हैड गॉन होम। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। क्या राधा के मंदिर पहुंचने के बाद सुरजीत अपने माता पिता का कहना मान चुका था। इसका ट्रांसलेशन करना है। तो क्या वाला सेंटेंस है, तो डिड को ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, डिड सुरजीत ओबे हिज पेरेंट्स, और किसके बाद, आफ्टर राधा के मंदिर पहुंचने के, राधा हैड रीच्ड टेम्पल। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो आई होप आप पहले और बाद वाले सेंटेंस को भली प्रकार समझ गए होंगे, लेकिन अभी अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बार बार सेंटेंस को लिखें, उनका ट्रांसलेशन करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इस वीडियो को एक बार और चलाकर और उन सेंटेंस को बनाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।